हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति के एक नए टॉपिक जिसका नाम है भाग की लंबी विधि। जी हाँ, नंबर ऑफ सिस्टम से काफ़ी कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया जो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया। दोस्तों, अगर आपने उन्हें देखे उनको देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो का जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों वो है भाग की लंबी विधि। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो स्टेप क्या है देखिएगा। अब देखें यहाँ पर, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं तो वो भाजक कहलाती है, और भाग करने के बाद में जो हमें प्राप्त होती है वो हमारा क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे क्या होता है? कुछ संख्या शेष बच जाती है, उसको हम शेषफल कहते हैं। ये चार बातें आपको याद रखनी है: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब इसको याद कैसे रखना है? इसका एक फॉर्मेट है कलन विधि। कलन विधि में इसको रखकर हमें मान ज्ञात करने हैं, इसको कलन विधि कहते हैं। और ये विधि कौन सी है दोस्तों? यह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, यह है कलन विधि। इसमें क्या है? इसमें भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल के, यानी कि जो भाज्य का मान होता है वो भाजक और भागफल की गुणा करके और उसमें शेषफल ऐड करके भाज्य के बराबर आता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसको याद रख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस विधि के माध्यम से सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो? वह संख्या कौन सी है जिसको भाग देने पर 84 भागफल आता है और 5 शेषफल आता है? अब देखिएगा, अब मैं सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले के आधार पे करना है हमें। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब भाज्य हमारे पास क्या है? भाज्य हमारे पास दिया गया है 1265। 1265 भाज्य है। और अब भाजक पूछा गया है कि किस संख्या से भाग दे। ये पूछा गया है, भाजक है वो जो पूछा गया है, वो भाजक है कि किस संख्या से भाग दे। अब भाजक को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और गुना भागफल दिया गया है, भागफल 84 दिया गया है तो यहाँ पे भागफल की जगह 84 लिख देंगे। शेषफल दिया गया है 5, शेषफल की जगह 5 रख देंगे। अब ये जो प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 1260। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 1260, और भाजक गुना 84। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। 12 ही कम 12 0, 12 पंजे 60, 105 बार चला जाएगा, 12 7 84। अब फिर 7 से कैंसिल कीजिए, 7 ही कम 7, और यहाँ पे 15 बार इसका पाड़ा चला जाएगा। भाजक तो हमारा कितना आ जाएगा? भाजक बराबर आ जाएगा हमारा 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए? अब जो संख्या हमारे पास 1560 है, पूछा यह गया है कि 1560 को पूरी विभाजित करने के लिए इसमें कौन सी संख्या ऐड करनी है, कौन सी संख्या जोड़नी है। तो मैं इसको भाग करके देखता हूँ। 18 से इसको भाग करता हूँ, 18 8 144, शेष कितना बचेगा? 12, और यहाँ पे 0 ताड़ लीजिए, 18 छिक्की 108, यहाँ पे शेष 12 बच जाएगा। अब देखिए शेष मेरे पास 12 आ गया है। अब 12 18 से कितनी कम है संख्या जोड़ना है, तो हमें क्या करना है? ये 18 बनानी है। इसको 12 को 18 करना है तो हमें कितनी संख्या चाहिएगी? 18 में से 12 घटाएंगे 6, तो 6 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी है, तब क्या करना है, तब हमें क्या करना है, ये शेषफल 1560 में से माइनस कर देना है। ठीक है, जब यह पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको घटाने पर यह संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तब क्या करना है, तब हमें जो हमारा भाज्य है, भाज्य में से जो शेषफल है वो माइनस कर देना है, तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, बताइए कि 42 से छोटी अन्य कौन कौन सी संख्याएं हैं जो x को विभाजित करेगी। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, संख्या हमारे पास x है तो x को 42 से पूरा विभाजित हो जाती है, यानी कि जो x संख्या है वो 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। अब 42 से छोटी ऐसी कौन सी अन्य संख्याएं हैं जो इस x को विभाजित करेगी। चूँकि यह संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित है तो हमें क्या करना है, हमें 42 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 42 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 गुणा 3 और गुणा 7, 2 तिया 6 और 6 सते 42, तो यहाँ पे 3 इसके गुणनखंड आ जाते हैं। अब कहा क्या है कि 42 से कौन कौन सी संख्या छोटी है जो इसको विभाजित करेगी। अब यहाँ पे देखिए, एक संख्या तो क्या है, 2 है, और दूसरी 3 है, और तीसरी संख्या क्या होगी, 2 तिया 6, और चौथी संख्या क्या होगी, 3 सते 21, और जो पाँचवीं संख्या होगी वो 7 दूनी 14। यानी कि यूँ कहिए 2 3 6 21 और 14, इन सभी संख्याओं से यह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से ऑप्शन में जाएगा, सभी ऑप्शन में। 2 3 है ए में और 7 6 बी में है, 7 6 बी में है, और अब यहाँ 7 छूट गया पे, 7 6 और 21 14, यानी कि 2 3 7 6 21 14 ऐसी संख्याएं हैं। और ये जो 42 से छोटी भी है जो x को पूरी पूरी विभाजित करती है, क्योंकि 42 से यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो इन संख्याओं से भी यह पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पे विकल्प डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी, 2 3 7 6 21 14।